हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी आज दुनिया में कौन है जो ये नाम नहीं जानता। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया में अमीरों की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आते हैं। तो आज की जो खबर है वो रिलेटेड है अडानी एंटरप्राइजेस से, जो कि है अडानी की फ्लैगशिप कंपनी। तो खबर ये है कि अडानी एंटरप्राइजेस अपना एफपीओ लेकर आ रहा है। एफपीओ का साइज है 20,000 करोड़ रुपए। अब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एफपीओ से आप और मैं कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ आईपीओ, क्योंकि आईपीओ आप सारे लोगों ने सुन रखा है। तो आईपीओ समझने के बाद आप एफपीओ इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आईपीओ, देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एफपीओ, देन तीसरे नंबर पे हम ये जो अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आ रहा है इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस एफपीओ का पर्पस क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। एज यूजल बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इस एफपीओ के बारे में क्या सोचता हूं, मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ आईपीओ। दोस्तों, यहाँ मैं एकदम शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। यही सेम लिंक आपको कार्ड्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है और पब्लिक से पैसे रेस करती है। इसमें वो अपना कुछ परसेंट हिस्सा पब्लिक को बेच देती है। उसके बाद पब्लिक उस उतने परसेंट हिस्से का ओनर होता है। फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है और टोटल कंपनी बटी है 100 शेयर में। अब जब अदानी एंटरप्राइजेस पहली बार लिस्ट हुआ था, दैट इज़ जब पहली बार अदानी एंटरप्राइजेस का आईपीओ आया था, लेट्स से कि अदानी जी ने बोला कि मैं अपनी 15% हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ पब्लिक को। तो उस वक्त लेट्स से उन्होंने 100 में से 15 शेयर पब्लिक को बेच दिए। पब्लिक ने वो स्टॉक्स ले लिए। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, वो लॉस हुआ, वो पब्लिक का। वो स्टॉक के पैसे तो अदानी जी के पास चले गए। नाउ अब अदानी जी कहते हैं कि यार मैंने तो 100 में से 15% हिस्सा ही बेचा था, 85% हिस्सा तो मेरे पास अभी भी बचा है और मुझे और पैसों की ज़रूरत भी है। तो मैं क्यों ना पब्लिक को ये स्टॉक्स बेच के थोड़े और पैसे ले लूँ। उसके उनके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं जो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आता है एफ दैट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब 100 में से 15% हिस्सा बेच दिया आईपीओ में, अब 85% बचा। उसका भी लेट से 15% या 10% हिस्सा या 3% हिस्सा वो बेचना चाहता है, तो वो जाएगा एफपीओ में। मतलब अगर पहली बार कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो डेट इज़ आईपीओ। उसके बाद अगर और अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके पैसे उठाना चाहती है तो दैट इज़ एफपीओ। तो अभी जो प्रोसेस आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का, दैट इज़ एफपीओ, नॉट आईपीओ। सो आई होप ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस एफपीओ की डिटेल्स क्या क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला फिगर, अभी जो आपको मैंने एग्जांपल में स्टेक की बात बताई थी कि अदानी जी अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट फिगर है कुछ हिस्सा तो वो ऑलरेडी आईपीओ में बेच चुके हैं। अब उसके अलावा वो 3.5% हिस्सा और बेचना चाहते हैं इस एफपीओ के थ्रू। और कितने में बेचना चाहता है साहब? 20,000 करोड़ रुपए में। इसके अलावा यहाँ पे देखने के लिए 3 प्राइस है जो आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट इज फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस है 3,112 रुपीज़। देन उसके बाद प्राइस कैप, दैट इज़ 3,276 रुपीज़। और तीसरा प्राइस है जो एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। अब इन 3 प्राइसेस का मतलब क्या है? जो आपके पहले 2 प्राइसेस है दैट इज एक्चुअली रेंज, लोअर रेंज और हायर रेंज। मतलब मिनिमम प्राइस होगा 3,112 रुपीज़
और मैक्सिमम प्राइस होगा 3276 रुपीज़। मतलब इससे कम में नहीं बिकेगा और इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगा। उन्होंने एक रेंज डिसाइड कर ली। अब आप कहोगे ये तो रेंज है, फिर ये तीसरा फिगर क्या है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? जी हाँ, आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपको जो मैक्सिमम प्राइस है दैट इज़ 3276, उस पर ये स्टॉक नहीं खरीदना है। अदानी जी बड़े दिलदार है, पब्लिक को अपने शेयर बांटना चाहते हैं, तो दोनों का भाई इतने महंगे में पब्लिक को नहीं देंगे। रिटेल इन्वेस्टर को पर शेयर 64 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। तो फाइनली एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक स्टॉक की कॉस्ट होगी 3276, नहीं 3212 रुपीज़। तो दिस इज़ अ बिग बेनिफिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड हमें अदानी जी को थैंक यू कहना चाहिए इसके लिए। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिन लोगों को आईपीओ पता है उनके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस पूरा आईपीओ की तरह ही है कि हम क्या एक एक स्टॉक खरीद सकते हैं या फिर इस एफपीओ में हमें स्टॉक लॉट में ही खरीदना होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आईपीओ की तरह है, आपको स्टॉक्स लॉट में ही खरीदने होंगे। और यहाँ एक लॉट इन्होंने रखा है 4 स्टॉक का और एक स्टॉक का प्राइस है 3212। इसके हिसाब से एक लॉट का प्राइस हो गया 12848। आपकी स्क्रीन पे भी ये फिगर दिख रहा होगा। और मैक्सिमम एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप 15 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 15 लॉट का जो प्राइस आपको देना पड़ेगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक लॉट का प्राइस है 12848 रुपीज़, या फिर जितने भी लॉट के लिए आप अप्लाई करना है, क्या सारे के सारे पैसे आपको आज देने हैं? क्या सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट से आज डिटेक्ट हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अदानी जी बड़े दिलदार है कि नहीं यार, एक काम करो, तुम तो अभी आधे पैसे दे जाओ और जो बाकी आधे पैसे है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देने हैं। तो जो भी अमाउंट की एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, मतलब जितने भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं उसके आपको अभी आधे पैसे ही देने हैं और बाकी के आधे कब देने हैं वो अडानी जी आपको बता देंगे। दोस्तों, डिटेल्स हो गई। अब इस एफपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोसेस पूरा आईपीओ की तरह है, कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो डेट्स भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। इसकी सब्सक्रिप्शन डेट, मतलब इसमें अप्लाई कब कर सकते, सबसे पहले है इसकी सब्सक्रिप्शन डेट, मतलब इस आईपीओ में आप अप्लाई कब कर सकते हैं। तो डेट है 27 to 31 जनवरी, मतलब इन 4 दिनों में आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 3 फरवरी को। उसके अलावा 6 फरवरी तक आप स्टॉक्स रिफंड कर सकते हो। मान लो आपको अलॉट भी होगा लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार मुझे तो ये नहीं रखना, तो 6 फरवरी तक आप रिफंड कर पाएंगे। उसके बाद 7 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको इसमें अलॉट हुए हैं तो। एंड फाइनली स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग कब होगी, पता कैसे चलेगा कि क्या प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा वही है कि प्राइस और गिर गया है कि बढ़ गया, क्या सीन है। तो लिस्टिंग होगी 8 फरवरी को। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गौतम अदानी ये एफपीओ ला क्यों रहे हैं, इस पैसे का वो करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला उसका पर्पस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं थ्रू इट्स 3 सब्सिडरीज। सब्सिडरीज मतलब अडानी ग्रुप की ही कोई कंपनियां हैं, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड करना चाहते हैं। और ये पैसे कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, वो 3 फील्ड इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, देन सेकंड है अपनी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड करना चाहते हैं, और थर्ड है ये लोग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाना चाहते हैं। देन इसके अलावा अगर हम सेकंड पर्पस की बात करें तो ये अपना कुछ डेट कम करना चाहते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि अडानी ग्रुप पे डेट बहुत ज़्यादा है, कई बार इसके डेट को लेके क्वेश्चन भी रेज होते हैं, तो उस डेट को थोड़ा कम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो हुए वो पर्पस जो इन्होंने एक्चुअली पेपर पे लिख रखे हैं, डॉक्यूमेंटेड है। अब मैं डिस्कस करूंगा वो पर्पस जो एक्चुअली पेपर पे नहीं लिखे हैं। लेट्स सी कि ये एफपीओ लाना क्यों चाहते हैं। तो इसमें दो फैक्ट है जो आपको सबसे पहले समझने पड़ेंगे। अगर आप इस स्टॉक का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 3456 रुपीज़, और ये जो एफपीओ ला रहे हैं ये उससे भी कम प्राइस पे ला रहे हैं। ये एक फैक्ट हुआ। दूसरा फैक्ट,
ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसी और वे से भी रेस कर सकते थे, डेट ले सकते थे। इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा है, कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल दे वांट टू डाइल्यूट देयर इक्विटी, मतलब अपने स्टॉक्स बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। तीसरा, एक बात आप और नोट करें कि अभी गौतम अडानी जी इंटरव्यू में आ रहे हैं, आपकी अदालत में भी आए थे, शायद उनका पहला हिंदी इंटरव्यू हो, मैंने तो वही पहला देखा था। उसके अलावा मीडिया में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, जबकि पहले ज़्यादा मीडिया में नहीं आते थे, आपको उनकी स्पीचेस या बहुत कम सुनने को मिलेगी। तो ये तीन क्या दिखाता है? ये तीन क्लियरली दिखाता है कि वो पैसे कहीं से भी रेस कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन थे, बट उन्होंने पब्लिक का रास्ता चुना, मतलब पब्लिक को थोड़े स्टॉक्स बेचो और वहाँ से पैसे रेस करो। उससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर है, मतलब फ्री फ्लोट आपका बढ़ गया, तो आपकी रेपुटेशन वगैरह और बढ़ जाती, लोग और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं स्टॉक के ऊपर, कंपनी पे फोकस चला जाता है। दूसरा, जब आप पब्लिक को दोगे, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो जो भी बेनिफिट है वो पब्लिक को मिलेगा। हालांकि अगर लॉस हुआ तो वो भी पब्लिक का है, लेकिन जो अडानी ग्रुप की रेपुटेशन है, जो कुछ सालों में इन्होंने परफॉर्म किया है, वो फिनोमिनल है। उसमें एक हाई चांसेस होता है कि हाँ, पब्लिक को इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब देखते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन इस एफपीओ के बारे में, एज यूजुअल बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अडानी ग्रुप के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। ये मेरे लिए हमेशा एक अलार्मिंग सिचुएशन रहता है। मैं अडानी ग्रुप में ट्रेड भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, इनफैक्ट अभी भी है मेरा इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं इसमें पैसे डाल के कभी भी भूल नहीं जाता, मैं इसको रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ। तो यही मैं इस बार भी करूँगा अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो, और ये आपको भी करना चाहिए। दूसरा, इसमें इन्वेस्ट करने का बिल्कुल मन है, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं लास्ट 3-4 दिन में ही लूँगा, जब सब्सक्रिप्शन आना चालू हो जाएगा, ग्रे मार्केट से भी थोड़ा प्रॉपर हिंट मिलेगा, तो मैं डिसाइड कर लूँगा। लेकिन अगर इनिशियल थॉट्स की बात करूँ तो यस, इसमें इन्वेस्ट करने का मन है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स के टारगेट भी आ रहे हैं इसके ऊपर। अगले 2 साल में इसका प्राइस लोग 6,000 बता रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से डबल। और जैसी अदानी ग्रुप की परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी की, तो मैं कोई बहुत सरप्राइज नहीं हूँगा कि ये प्राइस अगर पहले भी आ गया तो। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। तो दोस्तों, यही था आज का एनालिसिस इस एफपीओ के बारे में। आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर बताइए। क्या आपने अडानी की किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसमें प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, वो बताइए। और इस एफपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।